जब आपकी बोली हुई बात को कोई भी इम्पोर्टेंस ना दे, बेमतलब आपकी बात समझकर और आपको किनारे कर दे, आपको कोई भी समय पर, जैसे कहते हैं कि आप कुछ भी बोलो, आपकी बात का कोई इम्पोर्टेंस ना देकर आपको घास तक ना डाले, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अपनी बोलवाणी को किस तरह से इतना प्रभावी बनाना है कि आप जो भी बोलो उस बात का आपको पूरा रिजल्ट मिले। जब हम कभी भी किसी के सामने अपने आप को पेश करते हैं तो सबसे पहले हमारी वाणी और हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी ही सामने आती है। हो सकता है पर्सनैलिटी अच्छी ना हो, पर जब व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो उसकी बातों से कोई भी नज़रें नहीं हटा सकता। यानी कि उसके बोलने का तरीका और उसके बोलने का लहजा कैसा होना चाहिए और किस तरह से हम अपने इस तरीके को अच्छा कर दें तो लोग आपके पीछे पीछे भागना शुरू कर देंगे। आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं हमारे जीवन में जब हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। हम कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, कहीं पर भी कोई हमारी वैल्यू नहीं होती। अब ये वैल्यू घर में भी हो सकती है, वैल्यू बाहर भी हो सकती है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी बोलबानी से, अपने काम करने के तरीके से। बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर व्यक्ति कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। हो सकता है उस बोलना चाहता हो अपने हायर अथॉरिटी से, अपने माता पिता से, अपने टीचर से, किसी से भी, दोस्तों से भी कुछ भी बोलना चाहता हो, पर उसकी बात जो है लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। तब यहाँ पर एक सिंपल सी एक कहावत याद आती है, लाइन याद आती है, जिसे कहा जाता है घास ना डालना। यानी कि आपकी कोई भी बात हो, उसको इम्पोर्टेंस ना मिले, तब व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। अंदर ही अंदर कुंठित होना शुरू हो जाता है, संतापित होना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका एक मनोबल टूटना शुरू हो जाता है। अब आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो आपकी वाणी से ही संबंधित हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन की भावनाएं किन लोगों में ज़्यादा आती है उनसे संबंधित हैं। कैसे हम इनको सही करेंगे, ये जो तकलीफ़ें हैं हमारे जीवन में हमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाने का काम कर रही है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ज़ुबान की, क्योंकि देखिए ज़ुबान ये कैसे हमारे हर एक जगह पर काम करती है। आपने कई अच्छे बहुत से वक्ता सुने होंगे, कहीं पर प्रेजेंटर आपने लोग देखे होंगे जो बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि उनके मंत्र मुग्ध कर देते हैं। आप उनकी चेहरे से, उनकी बातों से आप हट नहीं सकते हो, अपने आप को हटा नहीं सकते हो। आप एक तरह से बंध से जाते हो। आप कहीं पर कोई ऑफिस, कोई होटल, कहीं पर गए तो आपको बहुत अच्छा एक रिसेप्शनिस्ट मिला है जो स्वागत करते हैं, बताते हैं। उनका बताने का तरीका इतना अच्छा था कि कस्टमर सेटिस्फाई हो गया। अब कई जगह तो ऐसे होते हैं, आप जाते हो सरकारी महकमे में, जहाँ पर आप जाते हो तो बात करने वाला ऐसे टूट के पड़ता है जैसे पता नहीं हमने उसका क्या ले लिया हो, तो आपका मन कितना खट्टा हो जाता है। इसी तरह से जब व्यक्ति अपने आप को समझाना चाहता है, चाहे जितना मर्जी सामने वाला व्यक्ति गुस्से में आया हो, आपने उसको तरीके से उसको डील कर लिया, प्यार से उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो आपसे बड़ा विनर कोई नहीं है, क्योंकि आपने बिना किसी हथियार, बिना किसी लड़ाई के ज़ुबान से ही काम ले लिया। अब ये ज़ुबान से काम तो हर जगह लिया जाता है। आप ज़ुबान को सबसे बड़ी ताकत के रूप में लीजिए। जहाँ पर बड़े बड़े गोले बारूद फेल हो जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिकेशन काम आती है। कम्युनिकेशन मतलब ज़ुबान। जब बड़ी बड़ी जंग होती है ना, तो लास्ट में एक समझौता होता है कि चलो अब जंग बंद करें और हम आपस में बातचीत करके मसले को सुलझा लेते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर भी ज़ुबान, हर जगह आपकी ज़ुबान काम आती है, तो इसको क्यों पीछे रहने दें। इसको ही तो हमने सबसे पहले प्रबल करना है। अब प्रबल कैसे करें? अब देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो बेमतलब में फ्रस्ट्रेट होते हैं, कुंठित होते हैं, जिस वजह से वो बोलना चाहते हैं कुछ। देखिए, आदमी 1 घंटे से चुप बैठा हुआ है, दिमाग में उलझने लेके बैठा हुआ है, उससे कोई व्यक्ति अच्छी बात भी बोल देगा तो वो बदले में ऐसी कड़वाहट वाली बात बोल सकता है जिससे कि उसका जो बोलने का तरीका है वो उसके कारण उसकी छवि खराब हो सकती है। कई लोग आपने देखे होंगे आराम से बैठे हुए हैं, आपने कोई अच्छी बात ही बोल दी, उतने में टूट के पड़े, तुम्हें क्या लेना है, फलाना ढिमकाना, इतनी सब बातें बोलने की ज़रूरत नहीं थी। बाद में वो व्यक्ति खुद ही सोचेगा जिसने बोला है कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब आप समझे कि ये कहाँ कहाँ आपके इम्पैक्ट डालती है, आपके सोशल रिलेशंस, आपकी ग्रोथ, हर जगह पर इम्पोर्टेंस है इसकी।
जब व्यक्ति बार बार जीवन में चोट खाता फिरे, बार बार जगह जगह मार खाता फिरे कि उसे कोई तवज्जो नहीं देता है, उसकी बात की कहीं वैल्यू नहीं होती है, तब उसे अपनी वाणी को ही सुधारना चाहिए, क्योंकि वाणी ही इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। जब आप किसी एक से बात करोगे, उसने आपकी बात को इम्पोर्टेंस दी, आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर ऐसे करके एक करके आप अंदर से पूरे स्ट्रांग हो जाओगे कि हाँ, अब आपके अंदर वो कला जागृत हो चुकी है कि आप सामने वाले को किसी भी तरह से मनवा लो, कन्विंस कर लो, सेटिस्फाई कर लो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर जीवन में यही मिसिंग है तो व्यर्थ है सब कुछ। तो चलिए अब हम सबसे पहले ये समझें कि कारण क्या है। सबसे पहले तो हमारा होता है बुध यानी कि मरकरी। अब कई बार शुक्र भी इस केस में आता है, कई बार बृहस्पति भी ऐसे केसेस में आता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जब शुक्र 8वें घर में हो तब ऐसे केस में व्यक्ति झुंझलाया हुआ होता है, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। जब बृहस्पति 6ठे घर में हो तब अंदर ही अंदर वो कुंठित या संतापित या फिर किसी तरह से अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब ये सब घटनाएं तब होंगी जब व्यक्ति का बुध भी खराब हो, यानी कि बोलवाणी भी खराब, जिसके कारण जीवन में कहीं पर भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। अब इसको सुधारने के लिए सबसे पहला तरीका तो आता है, जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, स्टेनलेस स्टील का छल्ला है। अब ये स्टेनलेस स्टील के छल्ले को हम बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझ लें। ये स्टेनलेस स्टील का छल्ला है, इसकी जगह लोहे का छल्ला क्यों नहीं लिया गया, कट वाला छल्ला क्यों नहीं लिया गया, ये भी मैं आपको बताऊं। और ये छल्ले देखिए कोई नॉर्मल 10-20 रुपए वाले छल्ले नहीं होते हैं। इसको एक बार आप बनवाने चले जाइए, तब आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इसका जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो है 316L, ये नोट कर लीजिए अगर आप बनवाना चाहते हैं। इस ग्रेड का स्टेनलेस स्टील खरीदने जाइए, और स्टेनलेस स्टील खरीदने जाओगे तो शॉपकीपर आपको बोलेगा 1 फुट लो, 1.5 फुट लो या 2 फुट लो या पूरी लेंथ लो। अब आप वहीं से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आपको ये रॉड लेके जाना है लेथ मशीन वाले के पास, जो खराद वाले होते हैं। वो क्या करेंगे, इसमें होल करके इसको एक तरह से छल्ले की आकृति दे देंगे। अब छल्ले की आकृति तो आ गई, इसके बाद का ही काम सबसे मुश्किल होता है। जो इसके ऊपर फिनिश आपको ये चमक दिखाई दे रही है, इसको हासिल करना इतना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि स्टेनलेस स्टील इतना हार्ड होता है, ना ही कोई रैगमार्क, ना ही कोई रेती, सब कुछ काम नहीं करते। कुछ इसके अलग ही मेथड होते हैं जिसके थ्रू इसको सॉफ्ट किया जाता है, पहनने लायक बनाया जाता है और चमकदार बना के इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब ये चमकदार क्यों है, क्यों चमकदार रखा गया? क्योंकि बुध चमकदार चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और लाल किताब के उसूलों के अनुसार ये कहा गया है, अगर आपका छल्ला चमकदार होगा जिस कदर, उस कदर आपका बुध चमकता होगा। यानी कि उस कदर, उस तरीके से, इस चमकते हुए छल्ले के अनुसार ही आपका बुध आपके जीवन में असर दे रहा होगा। उसी तरह से असर आपको प्राप्त होंगे अगर ये छल्ला आपका सही होगा। हम लोहे का छल्ला भी पहन सकते थे। लोहे का छल्ला पहन के देखिए, आपको हफ्ते 10 दिन बाद या कुछ दिनों बाद वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो काला पड़ना या फिर उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया तो समझो आपका बुध भी खराब हो गया। ये छल्ला बिना कट, बिना किसी जॉइंट का होता है, एक रॉड में छेद करके बनाया जाता है, इसलिए इसकी प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी होती है। अब इसके साथ साथ इसको छल्ले को पहनने का तरीका क्या है? 2 छल्ले आपको पहनने हैं, 2 छल्ले आपको लेने हैं। एक छल्ला आपको जल प्रवाह करना है या फिर मंदिर के दान पात्र में चढ़ा देना, और वहीं बैठकर दूसरा छल्ला आप पहन लीजिए। छोटी उंगली में ये पहना जाता है, ये छोटी उंगली में पहना जाता है, राइट या लेफ्ट किसी भी हाथ की में पहन सकते हो। ये तो हो गया आपका बुध का उपाय। अब ये बुध का उपाय सबसे ज़रूरी है। जो लोग छल्ला नहीं पहन सकते, या देखिए पहनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इस इंटेंसिटी, इस पावर को और बढ़ाने के लिए रात को मूंग भिगा के सुबह पक्षियों को डालते रहें। रोज़ाना करेंगे, बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ आपको लगता है कि आप वो पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कम हो रहे हो, आप एक्शन लेने में कम हो रहे हो, तो आपको करना क्या है? इस तरह से तांबे का कड़ा, ये देखिए तांबे का कड़ा, और ये भी इसी तरह से प्योर तांबा और बिना किसी कट, बिना किसी जॉइंट के बनता है। इस तरह से तांबे का कड़ा
जो कि एक तांबा धातु को पिघलाकर एक सांचे में डालकर बनाया जाता है। इस तरह से आप ये तांबे का कड़ा अपने राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, महिला पुरुष के अनुसार, अगर पुरुष है तो राइट हैंड में पहन ले, महिला है तो लेफ्ट हैंड में पहन ले, इस तरह से पहने। अब आपके पास मंगल की भी शक्ति आ जाएगी, बुध की भी शक्ति आ जाएगी, सूर्य की भी शक्ति आ जाएगी। इस तरह से मंगल, जब सूर्य बुध आपके पास मिलेंगे, सूर्य बुध क्या है, सूर्य है तांबा, गोलाई है बुध, जब दोनों मिलेंगे और आपकी कलाई में आएंगे, तीसरे घर में, आपका तीसरा घर आपके एक्शंस है, आपका पुरुषार्थ है, आपका करेज है, ये जब एक साथ मिलेंगे तो एक पॉजिटिव मंगल का निर्माण होगा। पॉजिटिव मंगल यानी कि मंगल नेक, वो निर्माण होगा। तो देखिए किस तरह से ग्रहों का असर काम करता है। मात्र ये 2-3 छोटे छोटे उपायों से आप अपने अंदर एक अलग सा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव महसूस करोगे, जो आपके अंदर उस तरह की काबिलियत को जागृत करेगा, जो आपके जीने में जो मुश्किलें क्रिएट कर रही है, आपके सफल होने में मुश्किलें क्रिएट कर रही हैं, वो चीज़ें दूर होंगी। तो चलिए दोस्तों, इन बातों को समझिए और अपने जीवन में उतारिए। बाकी हर समय फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं रखा है। अपने आप को, उन कमियों को पहचानिए जो आपकी बोलवाणी को कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव ना होने के कारण आपको पीछे पीछे लेकर आ रही हैं। कुछ उपाय, कुछ सेल्फ करेक्टिव मेजर्स, यानी कि अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव करके हम अपने जीवन को सही कर सकते हैं। निरंतर प्रयास हर एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे कि चंद्रयान का ही ले लीजिए, असफलता असफलता सफलता, यानी कि हर समय असफलता नहीं है, सफलता भी कभी कभी है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी सफलताएं बनी रहें और इसी तरह से आपका जीवन चलता रहे। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।